नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव। एमकेएन में स्वागत है आप सभी का। सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं और इसमें संबल योजना भी शामिल है, जिसके माध्यम से गरीब के परिवार में किसी की मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता पहुंचाई जाती है। लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते गरीबों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है और ऐसा ही मामला पन्ना जिले से सामने आया है, जहां योजना का लाभ हितग्राही तक पहुंचाने के लिए जिले के अधिकारियों से लेकर ग्राम पंचायत के आला अधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन मकरी कोठार ग्राम पंचायत सचिव इन योजनाओं के लाभ के बदले पैसे मांग रहे हैं। यह आरोप विधवा आदिवासी महिला ने लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति का निधन हुए 15 महीने हो गए और अभी तक उसे संबल योजना का लाभ नहीं मिला है। जब भी वो पंचायत के सचिव के पास जाती है तो बहाना बनाकर टाल दिया जाता है। बाद में सचिव से संबल योजना का लाभ दिलाने के लिए कहा तो उसने योजना का लाभ दिलाने के बदले 1 लाख रुपए की मांग की। हालांकि कलेक्टर ने महिला की शिकायत पर जांच कमेटी बनाई है, लेकिन सीईओ इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में जांच में भी लीपापोती होने की संभावना दिखाई दे रही है। हम यह शिकायत लेके आए हैं, मकरी कोठार से आए हैं कि सेक्रेटरी हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है। पूरे कागज जमा कर लिया है, हमको कह रहा है कि हमको 1 लाख रुपया दो, जब हम तुम्हारी सुनाई करेंगे, नहीं तो न करेंगे। किस बात के पैसे मांग रहा, क्या काम है? हमारा पति खत्म हो गया है। हमको पता नहीं है कि काहे के पैसे मिलते हैं, काहे के नहीं मिलते हैं। शासन जौन लाभ देती है वह हमको नहीं दिलाई जाती है। संबल योजना है क्या? हाँ, संबल योजना। तो उस योजना का लाभ मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जांच हम करा रहे हैं। पोर्टल पे उनका नाम अगर दर्ज है तो उनको बहुत जल्दी उनकी आर्थिक राशि मिल जाएगी। अगर गलत तरीके से उनकी प्रकरण निरस्त हुआ है तो उसको अपील में लेके फिर से उसको दर्ज करके राशि की तत्काल वितरण कराया जाएगा। गरीबों को योजना का लाभ मिलेगा? निश्चित ही संबल योजना के लिए हम लोगों ने पूरा एक शासन स्तर पे नए निर्देश जारी हुए हैं कि ऐसे प्रकरण जिनमें सत्यापन के दौरान त्रुटिग्रस्त उनके निरस्त हो गए, ऐसे सारे प्रकरणों को हम लोग फिर से अपील में लेके पूरी जांच करके 100% हम लोग सत्यापित करके सभी को लाभ दिलाने की बहुत जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं। तो संबल योजना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पन्ना जिले का मामला है, जहां पर एक महिला दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और पूरा मामला है संबल योजना के लाभ का। संबल योजना का लाभ इस महिला को नहीं मिल पा रहा है। सरकार योजनाएं बनाती है ताकि गरीबों को लाभ मिल सके, उनके हित के लिए सरकार ये योजनाएं बनाती है, लेकिन बीच के जो अधिकारी हैं वो घपलेबाजी करते हुए नजर आते हैं। एक महिला है पन्ना जिले की जिसके पति की मृत्यु हो गई है, नॉर्मल मृत्यु हुई है और नॉर्मल मृत्यु पर इस संबल योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जब इस महिला ने अपने अधिकार के लिए अधिकारियों से बात की तो अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर जानकारी के लिए रमाशंकर द्विवेदी संवाददाता जुड़ गए हैं। रमाशंकर, महिला को लाभ नहीं मिल पा रहा है संबल योजना का, क्या कहेंगे? आपने जमीनी स्तर पर पड़ताल की, क्या है पूरा मामला? जी वर्षा जी, मैं इसमें बताना चाहूंगा, ये पन्ना जनपद में ग्राम पंचायत मकरी कोठार का, जहां पर सचिव की इतनी मनमानी देखी गई और 1 लाख की रिश्वत तक मांग डाली, जो कि ये 2019 का मामला है, जब उनके पति की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के उपरांत साधारण मृत्यु में उनको 2 लाख रुपए का शासन की योजना से संबल योजना में दिया जाता है। जी 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 जी, जिसके एवज में सचिव ने आधे यानी 1 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। तो उसको तो 1.5 माह तक ऐसे ही रखा गया। प्लस 2019 में दिसंबर माह में जब उसने आवेदन किया और सीओ साहब महोदय के पास वो आवेदन लेके आई, तब तो कहीं जाके उसको मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया। जी, उपलब्ध कराने के बाद फिर वो 1 साल तक घूमती रही। जब उसको सचिव अपने पास लेता रहा कि आप 1 लाख देंगी तभी मैं आपका आवेदन आपको लाभ करूंगा, ये चीज रहा। इसके लिए उन्होंने एक वो बनाया कि एक ट्रस्ट में जाके उसका एक खाता स्वयं खोला गया। खाता खोलने के बाद उससे चेक इशू कराए गए, जो कि चेक सचिव का कहना था कि ये चेक हमें दे दें, जिससे जब भी आपके खाते में पैसा आए तो इससे हम ले सकें। जी,
तो लेकिन उसने जब ये सचिव को नहीं दी तो उसने आवेदन भी सबमिट नहीं किया आज तक और उसको अपात्र कर दिया गया। तब वो जाके 2 फरवरी को श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास आती है, आवेदन लगाती है, तब उनके संज्ञान में आते, तब फिर कलेक्टर महोदय जी लेते हैं संज्ञान में, तो उसकी टीम गठित करते हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई भी लाभ नहीं मिला है जी। और जिसको मैंने खुद जाके सीओ साहब जनपद पन्ना में बात की तो उन्होंने इससे पूरा पल्ला झाड़ दिया जी। ये ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, मेरे कर्मचारी कभी नहीं मांगते हैं, न ऐसा दे सकते हैं जी। ये सब किसने गलत कहा? आरोप है। सीईओ ने ऐसा कहा है जी जी। तो ये महिला ने आवेदन कब दिया था रमाशंकर? जी, पहली बार हमने आवेदन 13 दिसंबर 2019 में सीओ साहब जनपद अजयगढ़ में पन्ना में दिया था जी। और फिर अभी 2 फरवरी 2021 को श्रीमान कलेक्टर महोदय के समक्ष दिया जी। तो आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि इतना टाइम हो गया है, अभी तक उस महिला को संबल योजना का लाभ क्यों नहीं दिया गया? अगर अधिकारी कहते हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है और उनकी तरफ से ऐसा नहीं हुआ है, आपने उनसे पूछने की कोशिश की रमाशंकर जी कि अभी तक लाभ क्यों नहीं मिला है, अगर उनकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है तो? जी, मैंने जब जनपद सीओ से बात करनी चाहिए तो वो बताने से साफ साफ नकार रहे हैं और ये ऐसा प्रकरण नहीं है। जी। जो पात्र होगा उसको लाभ दिया जी। लेकिन आदरणीय श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास जब संज्ञान में गया जी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है जी। कि जो भी इसका लाभ है महिला को दिया जाएगा, जिसमें कमेटी गठित हो चुकी है। कमेटी जो भी निर्णय या आवेदन पात्र होगा उसको राशि दी जाएगी, लेकिन अभी तक उसको एक भी राशि, और यहाँ तक कि जबकि 13 दिन के अंदर उसको जब किसी की मृत्यु होती है तो 13 दिन 5,000 रुपया अनुदान राशि मिलती है, वो भी आज तक उसको राशि नहीं दी गई। जी जी रमाशंकर जी, आप बता सकते हैं कि इस योजना के तहत कितने दिनों के अंदर इस योजना का लाभ मिलना आवश्यक होता है? जी, ये संबल योजना के तहत जब किसी की मृत्यु होती है उसको अधिकतम कृत्य क्रियाक्रम के लिए अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर 5,000 राशि उसको दी जाती है सचिव महोदय के द्वारा। 1 सप्ताह के अंदर? जी, 1 सप्ताह के अंदर देने का प्रावधान है। तो उसको राशि नहीं मिली जी। वो भी 5,000 नहीं दिए गए। इसके बाद यदि साधारण मृत्यु जिसकी होती है उससे 2 लाख रुपया, यदि किसी एक्सीडेंटल ऐसे हो उसको 4 लाख देने का प्रावधान है जी। तो इसकी जो मृत्यु हुई थी गुड्डीपति जगत राम गोंड की, इनकी साधारण मृत्यु है जिसमें से 2 लाख की पात्रता रखते हैं जी। उस 2 लाख की पात्रता में श्रीमान जी सचिव महोदय जी द्वारा आधा यानी मतलब 1 लाख रुपया हमें दो, 1 लाख तब आपको मिलेगा जी। अब वो देने से नहीं दे पाए, वो कहा गए गरीब है जी। चलिए रमाशंकर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रमाशंकर द्विवेदी जुड़े हुए थे संवाददाता पन्ना से, जिन्होंने बताया कि उन्होंने जमीनी स्तर पर अधिकारियों से जांच पड़ताल की, अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि महिला को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है, लेकिन अधिकारी साफ तौर पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमारे तरीके से इस तरीके की जो बातें हैं वो नहीं की गई हैं। महिला का ऐसा कहना है, लेकिन महिला का ऐसा आरोप लगाया है महिला ने कि अधिकारियों ने उसके साथ नाइंसाफी की है। पिछले 15 महीनों से महिला लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसको इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं अवधराज आदिवासी महिला के परिजन जुड़ गए हैं। अवध, बहुत शुक्रिया। अवध कि 15 माह से बोला तो कहीं देवीनगर कहीं पन्ना की ये फार्म वो फार्म दो, पूरे कागजात लेने के बाद उसने कुछ नहीं किया जी। जी सर। तो आपने बात करने की कोशिश की किसी अधिकारी से कि इतना पैसा दो तुम्हारा काम होगा, उतना कह देने पर कि और उन्होंने पैसे नहीं दिया जी। सर परेशान है, महिला से बात कर ले सर जी। एक भी पैसा नहीं दिया गया अवध जी। सर टावर जी, वो 92 वाले में सर बात करिए, ये टावर नहीं पाता है, उसमें जियो की सिम है सर जी। वो 1 नंबर दूसरा था सर, उसमें बात कर लीजिए, वो टावर में है।
इसमें टावर नहीं पाता सर। चलिए अवध राज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ महिला की परिजन अवध जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि उन्होंने बात करने की कोशिश की कि उस महिला को जिसके पति की मृत्यु हो गई है, उसको 2 लाख रुपए का चेक मिलना था, 2 लाख रुपए मिलने थे, लेकिन अधिकारी उल्टे पैसे की मांग कर रहे हैं कि 1 लाख रुपए उन्हें उपलब्ध कराए जाएं, उसके बाद वो महिला को इस योजना का लाभ देंगे। तो जब इसी पूरे मामले पर हमारे संवाददाता ने बात की कि क्या वाकई में जो महिला का कहना है वो वाकई में ऐसा है, तो अधिकारी इस पूरे मामले से बचते हुए नजर आए। उनका कहना यह है कि हमारी तरफ से और हमारे अधिकारियों की तरफ से इस तरीके की लापरवाही नहीं की जाती है। महिला ने जो बोला है, महिला ने उचित नहीं बोला है, लेकिन महिला लगातार आरोप लगा रही है, पिछले 15 महीने से भटक रही है। देखिए, महिला के पति की मृत्यु हुई है और महिला का एक बेटा है। कहीं ना कहीं वो महिला के ऊपर अकेले एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है और अकेले वो महिला अपना घर चला रही है। इसके बावजूद उसको इस योजना का लाभ देने की बजाय उल्टे पैसे मांगे जा रहे हैं। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए रविराज यादव बीजेपी जिलाध्यक्ष से जुड़ गए हैं। जिलाध्यक्ष रविराज जी, बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी नमस्कार, धन्यवाद। रविराज जी, एक महिला पिछले 15 महीने से भटक रही है कि उसको संबल योजना का लाभ मिले, लेकिन लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर क्या है, जब ये कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आई तो इसने संबल योजना को बंद कर दिया जी। और अगर ये प्रकरण सबका है तो वो प्रकरण में मुझे बात करना पड़ेगी एसडीएम महोदय से कि क्या प्रकरण वो पास हो रहे हैं जमे के नहीं, क्योंकि जो पूर्व के प्रकरण 15 महीने पहले का मामला है रविराज जी, 15 महीने हो चुके। 15 महीने पहले सरकार किसकी थी आप बताएं? जी, कांग्रेस की थी ना, योजना बंद हो गई थी जी। हम लोग फिर से रिव्यू कर रहे हैं, जो लोग छूट गए हैं। तो अभी तक रिव्यू क्यों नहीं किया गया रविराज जी? सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं किया गया? चलिए, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई, महिला तो कंटिन्यू भटक रही है जगह जगह, अब तक तो उसकी सुनवाई हो जानी चाहिए थी। के द्वारा मेरे संज्ञान में ये मामला लाया गया है, मकरी कुठार का है जी। मैं मकरी कुठार में पता करके, महिला का नाम आप बता दें मुझे, मैं पता करके उसको जो भी उचित लाभ होगा दिलाता हूँ जी। धन्यवाद। चलिए रविराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ रविराज जी बीजेपी जिलाध्यक्ष जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि अभी उनके संज्ञान में पूरा मामला नहीं है। उनका कहना यह है कि अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो उनके संज्ञान में ये मामला नहीं था, ये योजना उस टाइम पे बंद हो चुकी थी, लेकिन अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, ऐसे में वो पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे और आगे सुनवाई की जा सकती है। तो देखते हैं कि सुनवाई कब तक होती है। बीजेपी जिलाध्यक्ष रविराज जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो लाभ पाने के लिए मृतक की पत्नी दर दर भटकने को मजबूर है। ये पूरा मामला पन्ना जिले से हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरें पन्ना जिले की है, जहां पर ये महिला रहती है और इस महिला का कहना है कि उसका एक बेटा है और उसकी पति की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उसको संबल योजना का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन लाभ नहीं दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए महिला को मिलने थे, जिनमें से जब वो सचिव के पास गई कि उसको इस योजना का लाभ मिले, हालांकि सारी फॉर्मेलिटीज हो गई थी और महिला पात्र थी इस योजना के तहत, लेकिन उस महिला ने जब 1 लाख रुपए देने से मना कर दिए तो उसको इस योजना के तहत अपात्र घोषित कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही सामने आती है कि महिला को, एक गरीब महिला है जो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है, उसके पति की मृत्यु हो गई है, अकेले महिला परिस्थितियों से जूझ रही है, अकेले हालातों से लड़ रही है, अकेले अपने बच्चे को पाल रही है, अकेले इतनी सारी चीजें सरवाइव कर रही है। उसके बावजूद वो, जब उसको लाभ मिलना था संबल योजना का, उसने बात की अधिकारियों से, तो अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और उस महिला की स्थिति जाने बगैर उल्टे उससे रिश्वत मांगी गई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ अरविंद यादव, उपाध्यक्ष जनपद पन्ना से जुड़ गए हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी मैडम। अरविंद जी, पूरा मामला आपको शायद पता होगा, पन्ना जिले का मामला है जहां पर एक महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 15 महीने से उसको संबल योजना का लाभ नहीं मिला है, अकेली महिला है और दर दर की ठोकरें खा रही है, पति की मृत्यु हो गई है। जी, क्या कहेंगे सर? मैडम, उसमें ये हुआ था कि जो पूर्व में अभी कुछ दिन पहले सचिवों के द्वारा ग्राम पंचायतों में संबल योजना के कार्ड निरस्त हो गए, कर दिए गए थे जी। तो उस कार्ड, उसका भी निरस्त कार्ड था मैडम। कार्ड निरस्त क्यों हुए थे?
अब उसमें अब जो अपन नहीं बता सकते वो अथॉरिटी वही सचिव बताएगा कि नष्ट किस कारण से हुए थे, किस कारण से कर दिए गए थे जी। जो कि वास्तव में वो महिला गरीब है जी और उसको लाभ मिलना चाहिए जी। अब न जाने क्यों किस कारण से सचिव ने काटा है। और ये भी आरोप उसने महिला ने ये भी बताया कि हमसे पैसा भी मांगे गए हैं जी। ये भी बात हमारे संज्ञान में सामने आई है मैडम। अब इसको तो सच्चाई है पता नहीं चल पाई अभी कि क्या कारण है जी। आपको ये सूचना कब मिली है सर इस पूरे मामले की? मेरे को सूचना उसे मैं खुद मकरी कोठार गया था, उस महिला से मिला था जी और उसने पूरी हकीकत बताई। फिर मैंने कहा मैं भी कई बार बोल चुका हूँ, कुछ नहीं हुआ तो आप एक काम करिए, आप कलेक्टर साहब से मिलिए जा करके जी। तो उस महिला को फिर कलेक्टर साहब के पास भी गई, कलेक्टर से जन सुनवाई में उसने कलेक्टर साहब को दिया, कलेक्टर साहब ने फिर इसके बाद में सीओ से भी बात की है। अब उसमें शायद लगे थे कि शायद जुड़वाएं या जुड़वाया होगा, क्यों पूरे ये पन्ना जनपद में मैडम ये चल रहा है कि मुझे ये पता नहीं चलता है कि जो फंड डिलीट हुए हैं किस कारण से डिलीट हुए हैं या किस कारण से इनके निरस्त करवाए गए जी। तो इसका भी आज तक पता नहीं चला है मैडम कि क्यों हुए हैं जी। आपने सचिव जी बताइए। इसकी कई बार मैंने शिकायत मैंने भी कलेक्टर साहब से सीओ साहब से बात की है कि आखिर सचिवों के द्वारा जो निरस्त हुए हैं इनमें क्या कारण क्या है, क्यों निरस्त हुए हैं, उनको आप विधिवत बताइए कि इस कारण से इनके निरस्त हुए हैं। लेकिन मैडम क्या है आज बिल्कुल इतना आरक्षक शाही फैला हुआ है कि पन्ना जिले में 20-20 वर्ष से कर्मचारी जमे हुए हैं। चाहे जिला में देखें आप, चाहे जिला पंचायत में देखें, चाहे कलेक्ट्रेट में देखें, तो वो भाई वही राय पे चल रहे कि जो कर्मचारी का तानाशाही राज है। यदि जनप्रतिनिधि कोई बोलता भी है तो उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं खुद मैडम इतना लिख चुका हूँ, दे चुका हूँ कि कहीं कोई कार्रवाई होने को तैयार ही नहीं है, कार्रवाई हो रही है जी जी। अरविंद जी, आपने जब कलेक्टर से बात करने की कोशिश की तो कलेक्टर का क्या कहना था इस पूरे मामले पर? महिला को न्याय कब तक मिलेगा? देखिए ऐसे तो वक्त निकलता जा रहा है, 15 महीने निकल गए हैं, 15 महीने और निकल जाएंगे। बात तो तब होगी ना जब उसकी इस पूरे बात पे सुनवाई की जाएगी। कलेक्टर का क्या कहना है, कब तक उस महिला को न्याय मिलेगा और इस योजना का लाभ मिलेगा? नहीं मैडम, कलेक्टर साहब ने तो हालांकि तुरंत आदेश जारी किए हैं और जो तुरंत उनको जिला पंचायत एवं जनपद सीओ को फोन भी लगा करके उस महिला को जनपद भी भेजा गया है। तुरंत वो शाम को सेक्रेटरी वो फार्म लेके आया है। अब मैंने अभी सीओ साहब से बात नहीं की उसके कारण उसका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। मैं अब पूछ के यदि वो हो तो मैं पूछ के वो देखूंगा कि, लेकिन उसको आया है यहाँ पर महिला का जो रिकॉर्ड था वो जनपद आ चुका है जी। तो उसको मुझे ये लगता है कि अब जो उसका वो होगा यदि होने लग तो वो तो सीओ साहब के नॉलेज में भी आ गई। सीओ साहब से मैंने भी बात की थी तो बोले नहीं वो आ गया है, उससे बात करने के वो गई थी और उनके पास प्रकरण आ चुका है तो उसको लाभ मुझे ऐसा लगता है कि जल्द से जल्द मिल जाएगा जी जी। तो आपको ऐसा लगता है कि लाभ मिलेगा? नहीं, वो अब क्या है संज्ञान है मैडम है बहुत ज्यादा आ गया है इसलिए उसको लाभ तुरंत मिल जाएगा। उसने जो भी पैसा की मांग भी की थी सेक्रेटरी के द्वारा, मैंने सचिव को बुला करके भी पूछा था, बोले कि नहीं उसका ऐसा कोई बात नहीं है, उसका वो फार्म निरस्त था और न मैंने पैसे मांगे। मैंने कहा आखिर तो निरस्त है तो किस कारण से निरस्त है ये बताइए आप। जी जी, तो उनका क्या कहना था इस पर? तो उसने एक कारण नहीं बताया कि निरस्त क्यों हुआ कैसे हुआ, जी नहीं उसने बताया। अच्छा, तो मतलब अब सीधा सीधा कहा जा सकता है कि वो लोग रिश्वत मांग रहे हैं और पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब महिला का कहना सही है, आप मान सकते हैं? जी मैं मान सकता हूँ। नहीं तो निरस्त हुआ तो किस कारण से हुआ आप बताएं। उनको बताना चाहिए कि निरस्त इस कारण से हुआ है, इनके पास जमीन है कि इनके पास क्या है, इस कारण से हुआ, उनको स्पष्ट तौर पे बताना चाहिए जी। चलिए अरविंद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अरविंद यादव उपाध्यक्ष जनपद पन्ना से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि अधिकारियों की लापरवाही, सरासर लापरवाही सामने को आ रही है। उन लोगों ने वहां पर जमीनी स्तर पर जांच पड़ताल करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की कि महिला को इस योजना का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो अधिकारी इस पूरे मामले में पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि उस महिला का सूची से नाम हटाया गया, वो पात्र क्यों नहीं हुई। ये सारे मुद्दों पर जब जानने की कोशिश की गई तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं